प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज हम पढ़ेंगे। पहला जो हमारा दोहा चौपाई छंद है, इसको हम पढ़ेंगे और साथ में इसके शब्दार्थ भी समझेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है, इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख पुस्तक रामचरितमानस है। रामचरितमानस उनकी बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तक है, जिसमें उन्होंने भगवान राम के जीवन के बारे में बताया है। उनकी और भी पुस्तकें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रामचरितमानस में मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और साथ में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी हमने जाना था। रामचरितमानस के बाल कांड से हमारा पाठ लिया गया है और हमारे पाठ में सीता स्वयंवर के समय राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में किस तरह की बातचीत होती है, ये दिखाई गई है। क्योंकि भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी, उसके अनुसार शिव के धनुष को तोड़ दिया था। शिव का धनुष परशुराम जी को बहुत प्यारा था, बहुत ही प्रिय था और इसी वजह से उनके टूटने पर उनको बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा आने पर वो भरी सभा में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर धनुष को टूटा हुआ पाकर आग बबूला होकर किस तरह से बातचीत करते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये दोहा चौपाई छंद है, इसको आप बड़े ही सुर और लय के साथ गा भी सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला हमारा दोहा चौपाई। इसमें एक विशेष बात आप देख सकते हैं, 4 पंक्तियाँ, फिर दोबारा से 4 पंक्तियाँ, यानी कि 2 चौपाई है और नीचे 2 पंक्तियाँ हैं, यानी कि आखिर में हमारा दोहा है। शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहू ने असी रिस किन्हीं गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कै भृगुकुल केतु। रे निरप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इसका सरलार्थ जानने के लिए सबसे पहले हमें शब्दार्थ जानने होंगे। अगर शब्दों के अर्थ हमें समझ में आ जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से इसका अर्थ भी हम समझ लेते हैं। यहाँ अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहली पंक्ति में देखते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। नाथ यानी हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु भगवान शिव को कहते हैं, धनु यानी धनुष, भगवान शिव का धनुष। भंजनी हारा, भंजन करना मतलब तोड़ना, हारा मतलब वाला। हे नाथ शंभु धनु भंजनी आरा, शंभु धनु यानी शिव के धनुष को तोड़ने वाला। होई केउ एक दास तुम्हारा, होगा कोई एक दास तुम्हारा, एक सेवक तुम्हारा। ये जो पंक्ति है, राम कहते हैं परशुराम से। परशुराम जब आग बबूला हो जाते हैं और पूछते कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। नाथ शंभु धनु भंजनी आरा, हे स्वामी शंभु धनु यानी कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला। होई केउ एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक सेवक ही है। आयसु कहा कही किन मोही, आयसु यानी कि आज्ञा दीजिए, कहा कही किन मोही, आप मुझे कह क्यों नहीं रहे हो, कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे कह क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पर राम सीधे सीधे परशुराम से ये नहीं कहते हैं कि मैंने शिव का धनुष तोड़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो कोई ना कोई तुम्हारा सेवक ही है। आयसु मतलब आज्ञा देना, कहा कही किन मोही, कि कहो मुझे क्या करना है, आप आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनी मतलब ये बातें सुनकर, राम से ये बातें सुनकर, रिसाई क्रोधित होकर, बोले मुनि कोही, कोही मतलब क्रोधी और रिसाई मतलब क्रोध करना। तो यहाँ पर परशुराम मुनि, क्रोधी मुनि, गुस्सा कर कर, क्रोध कर कर ये सारी बातें सुनकर बोलते हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो वही होता है, करे मतलब करना, सेवकाई मतलब सेवक का कार्य। सेवक वही होता है जो सेवक का कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि मतलब शत्रु दुश्मन, करनी मतलब का काम,
कि शत्रु का जो काम है करी करने पर करी लड़ाई, उसके साथ लड़ाई ही करनी चाहिए। राम जब कहते हैं कि वो आपका कोई सेवक है तो परशुराम को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि सेवक का काम सेवा करना होता है, लेकिन यहाँ पर तो दुश्मन के समान काम किया है, क्योंकि सभी जानते हैं भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं और इस शिव धनुष को तोड़ने के बाद मुझे कितना बुरा लगा है, लेकिन जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है उसने शत्रु के समान कार्य किया है और उसके साथ मैं लड़ाई ही करूँगा। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सुनहु मतलब सुनो, राम जेहि मतलब जिसने शिव धनु तोड़ा, तोड़ा मतलब तोड़ा, इस शिव के धनुष को तोड़ा है। हे राम सुनो जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसु रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। सहस्त्र बाहु परशुराम के बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके पिता के आश्रम से कामधेनु गाय को चुराने की कोशिश की थी और उसके बाद परशुराम ने उनका वध कर दिया था। सहस्त्र बाहु सम, सम मतलब समान, सो मतलब वो, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मोरा, कि सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, सो मतलब वो जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, बिलगाव मतलब अलग हो जाए, बिहाई समाजा इस सभा को, समाजा यानी कि इस सभा को छोड़कर वो बिल्कुल अलग हो जाए। बिहाई मतलब छोड़कर, बिलगाव मतलब अलग होना, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए। नैते मारे जेही सब राजा, नैते मतलब नहीं तो, मारे मतलब मारे जाएंगे, जेही सब राजा ये सभी जो राजा यहाँ पर विद्यमान हैं जो इस स्वयंवर में आए हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के इन वचनों को सुनकर लखन लक्ष्मण, राम के छोटे भाई लक्ष्मण, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये राम है और ये लक्ष्मण है और यहाँ पर हैं परशुराम मुनि। सामने राजा जनक बैठे हुए हैं और यहाँ सामने इनका शिव का धनुष टूटा हुआ है और साथ में राजा के साथ में आप देख सकते हैं विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु भी बैठे हुए हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर, परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने लगते हैं। बोले परसु धर ही अवमाने, अवमाने मतलब अपमान करना, बोले मतलब बोले, परसु परसु को धारण करने वाले। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं परशुराम के हाथ में एक विशेष प्रकार का यहाँ पर हथियार है और ये जो फरसे के तरह का जो हथियार है उसको हम परसु कहते हैं। परसु को धारण करने वाले परशुराम मुनि का अपमान करते हुए लक्ष्मण बोलते हैं। बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहु मतलब बहुत सारे, धनुई मतलब छोटे धनुष, तोरी मतलब तोड़ना, लरिकाई मतलब बचपन में। अब लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी के बातों को सुनकर उनका अपमान करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं बहु धनुई बहुत सारे छोटे छोटे धनुष, तोरी मतलब तोड़े हैं, लरिकाई लरिकाई बचपन में, कि हमने अपने बचपन में इतने छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। आपने कभी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। कबहू ने असी रिस किन ही गोसाही, कबहू ने कभी भी नहीं, असी मतलब इस प्रकार का, रिस मतलब क्रोध, किन ही मतलब कभी, गोसाई मतलब हे मुनि, हे मुनि आपने कभी हमारे ऊपर इस तरह का क्रोध नहीं जताया। बचपन में कितने छोटे छोटे धनुष हमने तोड़े हैं। तो हर एक शब्द का मीनिंग अगर आप समझ लेंगे तो इसका अर्थ समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मतलब इसी, धनु मतलब धनुष पर, ममता के ही हेतु, हेतु मतलब कारण, कि इसी धनुष पर इतना ममता क्यों दिखा रहे हैं आप, इसी धनुष पर इतना स्नेह भाव क्यों दिखा रहे हैं आप, जिसके टूटने से आपको इतना क्रोध आ गया है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी मतलब ये लक्ष्मण की बातें सुनकर, रिसाई मतलब क्रोध से, कह मतलब कहते हैं, भृगुकुल केतु, भृगुकुल भृगु वंश, भगवान परशुराम का जो वंश है, जैसे रघुकुल वंश, राम और लक्ष्मण का वंश रघुकुल है क्योंकि रघु उनके पूर्वज थे। इसी प्रकार से भृगु ऋषि के वंश में पैदा होने के कारण परशुराम जी को भृगुकुल केतु, केतु मतलब पताका, पताका या फिर आप झंडा भी कह सकते हैं, भृगुकुल केतु, तो ये पर्यायवाची शब्द है परशुराम जी के लिए। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु परशुराम जी ये सब बातें सुनकर गुस्से से कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, रे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक मतलब बच्चा, राजा का बेटा, यानी कि हे राजपुत्र, काल बस मतलब काल के बस में होकर, यमराज के बस में होकर, बोलत बोल रहे हो, तो ही ने संभाल, तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। संभाल मतलब संभालना, तो ही मतलब तुम।
धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। धनुई छोटे छोटे धनुष, सम मतलब समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी भगवान शिव का पर्यायवाची है, तीनों लोगों के स्वामी भगवान शिव। त्रिपुरारी धनु मतलब धनुष, भगवान शिव के धनुष को। विदित मतलब जानता है, सकल मतलब सारा, संसार मतलब संसार, कि सारे संसार में जाना जाने वाला, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध है, सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव के इस धनुष को तुम एक छोटी सी धनुष के समान तुलना कर रहे हो, यानी तुम बहुत बड़ा दुस्साहस कर रहे हो, तुम बहुत छोटे बच्चे हो और तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तो आपने देखा बच्चों की पूरा दोहा चौपाई जो है, इसका एक एक शब्द अगर आप समझ लेते हैं तो व्याख्या करना बहुत आसान हो जाता है, और इसी के साथ साथ आपको कहानी भी समझ में आई है। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम दूसरा पद पढ़ेंगे, दूसरा दोहा चौपाई हम छंद पढ़ेंगे, और तब तक आप इसके अभ्यास कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। एक बार खुद से व्याख्या करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ में ही इसके शब्दार्थ भी मैं दिखा देती हूँ। ये इसके शब्दार्थ हैं यहाँ पर हमारे। भंजनी हारा भंग करने वाला या तोड़ने वाला, रिसाई क्रोध करना, रिपु मतलब शत्रु, बिलगाव मतलब अलग होना, अवमाने यानी अपमान करना, लरीकाई बचपन में, परसु, परसु एक तरह का फरसा जो हमने देखा था परशुराम के हाथ में, कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र होता है, और यही परशुराम का मुख्य शस्त्र था जो अपने हाथ में पकड़कर रखते हैं। कोही मतलब क्रोधी। तो ये जो हमारा पहला पद हमने पढ़ा है इसके शब्दार्थ हैं और साथ में इसकी हमने व्याख्या की है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। थैंक यू वेरी मच।